और ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से डॉक्टर की गाड़ी पे हमला हुआ था उसके बाद से एसएसपी ने साफ तौर पर इस पर बयान दिया है, इस पर पुष्टि हो गई है। बताया ये जा रहा है कि नशे की हालत में लोगों ने उत्पात किया था, जिस पर कार्रवाई हुई है। उसके बाद इस पर एसएसपी ने अपने जो बयान है वो दिए हैं। पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी अब कर दी है। तो नशे में धुत युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, उसके बाद उन सभी को हिरासत में लिया है। आपको बताएं कि पुलिस ने दूर की अफवाह बताया है इस पूरे घटनाक्रम को, और इससे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चिकित्सा से जुड़ा हुआ यह मामला नहीं था जिस तरह के आरोप लगाए गए थे। उसके बाद से एसएसपी ने इस बात की पुष्टि की है कि नशे में हालत जो लोग थे, उत्पात मचा रहे थे, उन पर यह कार्रवाई की गई है। नशे की हालत में जो लड़के थे, जो युवक थे, वो सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने उन सभी को अपने हिरासत में लिया है, कार्रवाई किया है। और ये भी एसएसपी ने बताया है कि ये सभी नशे की हालत में धुत थे। तो पुलिस ने इसे अफवाह बताते हुए ये बात पर साफ तौर पर एसएसपी ने अपने बयान दिए हैं, स्थिति को स्पष्ट कर दिया है, मामले को स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जो भी लोग थे ये नशे की हालत में थे। और उसके बाद पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लेकर इन पर कार्रवाई की है। जानकारी मिली, हमारी टीम इमीडिएटली घटनास्थल पे गई और मेरे द्वारा भी जो चिकित्सक हैं उनसे विस्तृत जानकारी ली गई घटना के बारे में। उसके बाद हमारी जो सिटी और सदर डीएसपी एसपी सिटी के नेतृत्व में इमीडिएटली टीम का गठन किया गया। घटनास्थल पे एक क्लिनिक है और वहाँ पे सीसीटीवी फुटेजेस का अवलोकन किया गया। अवलोकन के क्रम में 2 व्यक्तियों की पहचान हुई। इनको छापामारी करके इमीडिएटली अरेस्ट किया गया और पूरे घटनाक्रम में ये देखा गया है कि ये दोनों जो है अभी भी काफ़ी नशे में हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं और थोड़ा इंसॉल्वेंट इनकी प्रवृत्ति है। और इनके द्वारा काफ़ी देर तक उस पूरी लेन में आने जाने वालों के साथ गाड़ी रोकने का और हाथापाई करने की कोशिश की गई। उसमें पहले एक डॉक्टर सरफराज हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर भी इन्होंने पत्थर चलाया है। एक जो लेक व्यू क्लिनिक है उसके भी जो संचालक हैं, ओनर हैं, उनके साथ भी हाथापाई की है। उनका नाम है डॉक्टर ये अमीर। और उसी तरह से एक बाइक से भी जो आदमी जा रहा था उसका भी हेलमेट उतार के उसके साथ हाथापाई की है, हेलमेट से उसको मारने की कोशिश की है। उसी क्रम में ये चिकित्सिका जो जा रही थी, इनकी गाड़ी रोकने की भी कोशिश की और उसमें इनके द्वारा हाथ में जो आसपास जो ढेले पड़े रहते हैं, स्टोन्स पड़े रहते हैं, उससे प्रहार किया है। इनकी पहचान हो गई है, इनकी सीसीटीवी से भी पहचान हो गई है। अभी इनको डिटेन किया गया है और सभी जो 6-7 व्यक्ति हैं जिनके साथ उस पूरे घटनाक्रम में इनके द्वारा ये घटना की गई है, उनसे स्टेटमेंट लेके एफआईआर कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मतलब जो हमला का कारण था वो लगता है ड्रग एडिक्ट्स हैं, पुराने ड्रग एडिक्ट्स हैं। जैसे कि वो संचालक हैं उसके क्लिनिक के, वो भी बता रहे हैं कि पहले भी आसपास के क्षेत्रों में ये घूमते रहते हैं, जोड़ा तालाब और उसके बीच में। और अभी भी जो इनकी स्थिति है वो बहुत ही नशे में है और उटपटांग बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा और कोई कारण प्रतीत नहीं होता है। काफ़ी डिटेल्ड उसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया है। लगभग 1 घंटे का जो उसका सीसीटीवी फुटेज है उसमें काफ़ी स्पष्ट चीज़ें सामने आई हैं। ये जो नशे में थे हमलावर सर, तो उनका कुछ देखिए, इनके 2 तरह की छानबीन चल रही है कि पूर्व में क्या ये कभी किसी मेंटल क्लिनिक में या कहीं पे इनका ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं है, और क्या इनके द्वारा पूर्व में घटनाएं की गई हैं। चूँकि आसपास के लोगों से पूछताछ करने में भी ये पता चला है कि ये इसी तरह से उस एरिया में घूमते रहते हैं और नशे का सेवन करते हैं। और सभी थानों को और सभी जो हमारे पेट्रोलिंग हैं उनको खासकर ऐसे नशा करने वाले, डेंड्राइट का सेवन करने वाले ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करने का, उनके ऊपर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। ने साफ तौर पर इस पर पुष्टि कर दी है। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर कह दिया है कि जो हमला किया गया था डॉक्टर की गाड़ी पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो युवक थे वो नशे की धुत में थे और नशे की धुत में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और पुलिस उन पर कार्रवाई करेगी।
तो आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं, आप तस्वीरों को देख के एक तस्वीर को देखेंगे आप तो समझ जाएंगे। थोड़ी देर में हम कोशिश करेंगे कि आपको वो तस्वीर से वाकिफ कराए जिस पर डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि उन पर थूक फेंका गया है या फिर कुछ लोगों ने उनके साथ वहां पर बदतमीजी की, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। हालांकि उस तस्वीर को देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि कुछ भी वहां पर ऐसा नहीं हुआ है। अब तो एसएसपी अनीश गुप्ता ने भी साफ तौर पर बयान दे दिया है मीडिया के सामने। उन्होंने भी कह दिया है कि ऐसी कोई मामले नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में सारी जो वारदात है, जो भी चीजें वहां पर हुई हैं वो रिकॉर्डेड है, वो भी हम आपको दिखाने की अभी कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो लोग थे वो नशे में धुत थे और सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे और उसी हालत में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन युवकों को हिरासत में ले लिया है। तो रांची में जिस तरह से डॉक्टर की गाड़ी पर हमला या फिर जो भी थूकने की बात सामने आ रही थी, एसएसपी अनीश गुप्ता ने साफ तौर पर इसे नकारते हुए कह दिया है कि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था। लगातार पुलिस जो है इन लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। ये लोग नशे में काफी धुत थे और ये जो युवक थे वो सड़कों पर उत्पात मचा रहे थे नशे की हालत में। उसके बाद पुलिस को उसके बाद की खबर मिली और उसके बाद पुलिस ने इन सभी को हिरासत में लेकर फिलहाल कार्रवाई कर रही है। तो वो फुटेज भी सामने आ चुके हैं जिस दौरान डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पे लोगों ने रोकने की कोशिश की, उन पर थूक फेंका। हालांकि इस तरह की कोई चीज हुई नहीं है। आप तस्वीरों को देखकर साफ सहज अंदाजा लगा सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डेड विजुअल्स है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक बारी एक युवक के द्वारा गाड़ी पर हाथ जरूर मारा गया है लेकिन किसी तरह का कोई हमला नहीं किया गया है। ये तस्वीरें दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है और हम इसलिए ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि सुबह से ये बातें लगातार सामने आ रही थी कि डॉक्टर की गाड़ी पर हमला हुआ है। हालांकि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। खुद जो एसएसपी अनीश गुप्ता ने साफ कर दिया है बयान देके। और अब तो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज जो विजुअल है वो भी आ चुके हैं और फुटेज में आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि डॉक्टर की जो गाड़ी गुजर रही है उस पर किसी तरह का कोई हमला या फिर थूकने की वारदात नहीं हुई है, बल्कि एक युवक ने हल्की सी जरूर नशे की हालत में गाड़ी पर हाथ जरूर मारा है, जो तस्वीरों में साफ तौर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो युवक दिख रहा है जो गाड़ी के शीशे पे हाथ जरूर उसने मारा है। हालांकि एसएसपी ने कह भी दिया है कि ये दोनों नशे में धुत युवक थे जिन्हें अरेस्ट कर लिया गया है और अब इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जो काफी देर बाद हमारे पास भी आई है। इससे पहले अनीश गुप्ता, एसएसपी अनीश गुप्ता ने भी साफ तौर पर मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बयान दिया है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिस तरह के आरोप डॉक्टर ने अपने ऊपर लगाए हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संवाददाता सत्यव्रत के पास चलते हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से सुबह एक जो घटना है वो काफी तूल पकड़ती नजर आई कि जो डॉक्टर है उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, लोगों ने उनकी गाड़ी पर थूक फेंका, लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है क्योंकि अब तो उस पूरे घटना की जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमारे पास आ गई है और एसएसपी अनीश गुप्ता ने भी साफ तौर पर बयान दे दिया है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था। नहीं, बिल्कुल सही कहा अमिता आपने कि जो तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से जो गाड़ी है, चिकित्सक की जो गाड़ी है, जो डॉक्टर गीता प्रसाद है, एक निजी क्लिनिक में अपना योगदान देती हैं, उनके गाड़ी को रोका तक गया नहीं है। एसएसपी से बात हुई, एसएसपी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया कि जो व्यक्ति थे वो नशे की हालत में थे और सड़क चलते कई लोगों को जो है वो अपना शिकार बना रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे और शायद उसी क्रम में एक जो चिकित्सक है, महिला चिकित्सक है, वो भी नशेड़ियों के से सामना करना पड़ा उनको। और जिस तरह से चिकित्सक ने बताया कि उनके गाड़ी पे पथराव किया गया, गाड़ी के पीछे शीशा पे पथराव किया गया है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि उन पर जो है वो थूका गया था और इस तरह से बात जो है जो आईएमए जो है वो खुलकर सामने आ गया था। आईएमए ने इस बात की निंदा शुरू कर दी थी क्योंकि
तब तक यही लग रहा था कि हो सकता है किसी चिकित्सक पर हमलावरों ने जानबूझकर हमला किया है, लेकिन अब इस बात पे पूरी तरह से विराम लग चुका है अमिता कि इस हमले में किसी भी चिकित्सक को निशाना नहीं बनाया गया था, बल्कि राह चलते जो भी लोग मिल रहे थे उस नशे की हालत में जो युवक थे उन्हें जो कोई मिल रहे थे उन पर वो हमला कर रहे थे। और देखिए पुलिस की सक्रियता की माननी होगी किस तरह से लगातार खुद जो है घटनास्थल पर सीनियर एसपी पहुंचे थे, खुद जो डॉक्टर हैं उनसे बातचीत की सीनियर एसपी ने, घटनास्थल पर खुद जो डीआईजी हैं एबी होमकर वो पहुंचे थे। पूरे मामले को महज कुछ मिनटों के अंदर में सुलझा लिया गया। सीसीटीवी कैमरे के आधार पर यह साफ हो गया है कि जो लोग थे वो नशे की हालत में थे, अभी भी नशे की हालत में है और उन्हें पुलिस जो पकड़कर है वो थाने लेकर आई है। लेकिन उन नशे के हालत में जो युवक थे उनका जो निशाना था वो कोई चिकित्सक नहीं थे, बल्कि वो राह चलते हर लोगों का अपना निशाना बना रहे थे। लेकिन जिस तरह से पर गौर न करके बयानों की तरफ अपने आप को घुमा फिरा के अगर बात करने से अच्छा है कि हम जो विजुअल अभी हमारे पास आ गए हैं उन पर बात करते हैं। जो विजुअल हमारे पास है सीसीटीवी फुटेज से निकलकर जो है उसमें साफ तौर पर ये तस्वीरें दिख रही है कि कोई प्लान वे में गाड़ी पर कोई हमला नहीं हुआ। ऊपर से डॉक्टर ने यह भी कहा कि उन पर थूका गया, गाड़ी सटाक से पार हो रही है सामने से, उतने दौरान में पता ही नहीं चल सकता है कि कोई थूका है। यानी कि इसका मतलब साफ है कि किसी ने थूका नहीं है, लेकिन हाँ गाड़ी पर एक हाथ जरूर मारा गया और इससे पता चल रहा है कि कोई प्लान वे में कोई मंशा नहीं है कि इस तरह से किसी को नुकसान पहुंचाने की जो बात कही जा रही है डॉक्टर की तरफ से वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा। स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं कैसे डॉक्टर ने यह आरोप लगा दिया कि उनके ऊपर थूका गया है। बिल्कुल सही कहा अमिताभ ने कि जिस तरह से तस्वीर में दिख रहा है कि गाड़ी को रोका तक नहीं गया जो आपको हमला। बाइट सत्यव्रत आपको यहाँ रोकेंगे क्या? कुछ अभी डॉक्टर ने इस दौरान बाइट में हमें कहा था, अपना बयान क्या कुछ दिया है, कैसे सरासर उन्होंने झूठा बयान दिया है, पहले हम दर्शकों को सुना लें फिर सत्यव्रत आपके पास आते हैं। स्लो किया तो सामने से जो एक बंदा था उसमें दौड़ के मेरे सामने आया और उसने मेरे कार के ऊपर फ्रंट ग्लास में थूका। थूकने के बाद उसने पंच दिखाया तो मैं समझ गई कि मतलब इंटेंशन गलत है। तो मैंने एक्सीलेटर दबाया जैसे ही तो वो लोग सामने से हट गए। जैसे ही सामने से हटे लेकिन फिर भी टर्निंग थी तो मैं ज्यादा एक्सीलेटर मैंने दबाया नहीं, तो तेज मैंने नहीं कार की। फिर पीछे से अचानक से तेज आवाज आई, तब तक मेरे ऊपर पूरा ग्लास मेरे सर के ऊपर, मेरे पॉकेट में, एप्रन के पॉकेट में और आगे रखा हुआ था पैरों के ऊपर। तब मैंने पीछे देखा कि तो पूरी ग्लास टूट गई है। ये तब तक मैं कुछ समझती, मुझे लगा कि शायद यहाँ से निकलना ही बेटर होगा। जैसे मैंने स्लो किया तो सामने से जो एक बंदा था उसमें दौड़ के मेरे सामने आया और उसने मेरे कार के ऊपर फ्रंट ग्लास में थूका। थूकने के बाद उसने पंच तो सुना आपने जो महिला डॉक्टर हैं जो लगातार ये आरोप लगाती नजर आ रही हैं, कैमरे के सामने ये बोल रही हैं कि उनकी गाड़ी पे हमला हुआ, थूका गया, लेकिन उनके बयान से कहीं से भी ये वीडियो जो है वो मैच नहीं करता नजर आ रहा है। क्योंकि न्यूज़ 11 भारत पर मैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो सीसीटीवी फुटेज हैं जब डॉक्टर की जो गाड़ी है उस इलाके से गुजरती है और काफी स्पीड में वो गाड़ी है, लेकिन आप साफ तौर पर समझ जाएंगे दो युवक सड़कों पर दिख रहे हैं। कोई मंशा नहीं है, कोई प्लान वे में नहीं ये किया गया है, बल्कि इससे साफ पता चल रहा है नशे में है ये युवक और चलती गाड़ी पर इसने हाथ जरूर काफी तेजी में मारा और गाड़ी काफी स्पीड है जिस वजह से ये शीशा जरूर टूट गया है। लेकिन थूकने की यहां पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हमें नजर फिलहाल तो नहीं आ रही है। पता नहीं महिला डॉक्टर को कैसे इतनी स्पीड गाड़ी में थूकने की घटना दिख गई, उन पर थूका गया कैसे दिख गई, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि हम फुटेज में यही देख पा रहे हैं कि एक स्पीड में गाड़ी गुजरी है डॉक्टर की, महिला डॉक्टर की, और युवक है वो भी अपने धुन में चला जा रहा है। अचानक से उसने एक हाथ जरूर फेरा है। हो सकता है कि ये जिस तरह से गाड़ी पे इस युवक ने हाथ मारा हो वो काफी जोर का हो और इस वजह से शीशा टूट गया हो। लेकिन महिला डॉक्टर के जो बयान है वो कहीं भी इस फुटेज में जो हम देख पा रहे हैं उससे कहीं भी मैच नहीं करते हैं। और हालांकि इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात अभी फिलहाल देश में चल रहे हैं, तमाम राज्यों में चल रहे हैं, इससे किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस बात की गंभीरता को समझना होगा पहले बयान देने से पहले।
और एक बार फिर से चलते हैं, सत्यव्रत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यव्रत, हमने दर्शकों को वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया, हमने वो बयान भी सुनाए जो महिला डॉक्टर ने बोले हैं, वो आरोपों से भी अवगत कराया जो डॉक्टर ने बोले हैं। हमने साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि किसी भी तरह से थूकने की उसमें कोई वारदात नहीं हुई है। जाहिर सी बात है, बड़ी स्पीड में गाड़ी गुजरी है, एक हाथ जरूर लगा है, शीशे जरूर टूटे हैं, लेकिन इस तरह से सामने आके इस तरह के बयान देना, जबकि अभी देश भर का माहौल कुछ अलग है, ऐसे बयान देना कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक अलग मैसेज जाएगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा अमिता आपने कि लोगों के बीच में अलग मैसेज जाएगा। यह जो डॉक्टर गीता प्रसाद है, उनका जो बयान है, थोड़ी देर पहले का बयान है, जब उन्होंने कहा कि उनके गाड़ी पर हमला किया गया था, एक सोची समझी एक नीति के तहत हमला हुआ था, उनके गाड़ी पे थूका गया था। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद जो ये वीडियो आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बता रहा है कि डॉक्टर, जो महिला डॉक्टर है, उसके द्वारा दिए गए जो बयान है वो काफी संदेहास्पद है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरों में देखा जा रहा है कि गाड़ी को रोका तक नहीं गया था। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि नशे में थे और लगातार आने जाने वाले सभी लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। कोई सोची समझी या साजिश नहीं थी कि किसी चिकित्सा। आपको यहाँ पर रोकेंगे, हमारे साथ फोन लाइन पर डॉक्टर शंभू सिंह जुड़ चुके हैं, आईएमए के डॉक्टर हैं, उनसे जरा शंभू सिंह से बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से महिला डॉक्टर ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, थूका गया है, ये पूरे प्लान वे में है, हमने बयान भी सुनाए हैं, हमने विजुअल भी दिखाए हैं, और अब तो एसएसपी अनीश गुप्ता ने भी बयान दिया है। किस तरह के बयान ये दे रही हैं, जबकि ऐसी चीजें तो हुई नहीं उनके साथ? ये हम नहीं, बल्कि सीसीटीवी फुटेज में जो तस्वीरें दिख रही है वो कह रही हैं। क्या कहेंगे आप? मैंने भी अभी डॉक्टर गीता से मिला और उनसे बातें की। उनका कहना है कि अचानक ये घटना जो घटी, हमें समझ में नहीं आया कि इसका क्या मंशा था, लेकिन देखने से हमें लगा कि ये नशे में है, और नशे के रूप में जो हिलता हुआ आदमी आता है उस तरह से आ रहा था, और हम पर अचानक मुझे पता नहीं चला कि उसने ढेला से फिर तोड़ा मेरा शीशा या मुक्के से मार के शीशा तोड़ा। मैं तो हतप्रभ होकर के आगे बढ़ गई, फिर पीछे देखा तो देखते हैं कि शीशा टूट करके मेरे ऊपर गिर रहा है। लेकिन सर, ये जानना जरूरी बनता है ना, क्योंकि अभी क्या है कि हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। ऐसे माहौल में अगर इस तरह के बयान अगर डॉक्टर्स दे दे तो आप समझ सकते हैं ये उचित नहीं हो सकता है। कितने लोग हैं जो घबरा जाएंगे, जो डॉक्टर सेवा में लगे हैं मरीजों के, वो घबरा जाएंगे, उन्हें ये फील होगा कि सड़कों पर अब निकलना ही मुश्किल हो गया है, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करेंगे। इस तरह की बेतुकी बयान से, या फिर ये कह ले कि अजीबोगरीब इस तरह के बयान, तो मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए बिना पूरी बातों को जाने। मिलकर ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया हूँ कि वो, उनका कहना है कि ये नशे में ही एक आदमी था, जो कि 2 आदमी था, उसमें से एक आदमी ने पंच मारा था। ऐसा कोई बात नहीं है कि वो इंटेंशनल ऐसा किया गया है। बिल्कुल सर, लेकिन जी, लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने, महिला डॉक्टर ने आरोप लगाए कि उन पर थूका गया, आप समझ सकते हैं अपने आप में किस तरह का बयान है, थूका गया है, जबकि गाड़ी बेहद स्पीड है, सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है, और इसमें इस तरह के कहीं कोई बात नहीं है। और मैं आईएमए की तरफ से भी निश्चिंत करना चाहता हूँ कि ये नशे की हालत में हुई है, और कोई इसमें थूकने या किसी तरह का निंदनीय घटना की बात नहीं है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आईएमए के डॉक्टर शंभू सिंह। वो बता रहे थे कि जिस तरह से ये पूरी घटना निकलकर सामने आई है एक महिला डॉक्टर के बयान के बाद कि उन पर एक हमला हुआ है, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश हुई, उनकी गाड़ी पर थूका गया। हालांकि हमने जो सीसीटीवी फुटेज दिखाया उसमें ऐसी कुछ चीजें, इतनी बड़ी चीजें होती हुई नहीं दिख रही है। और हालांकि ये बात सही है कि एक शीशे पे हाथ जरूर मारा गया है, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया उस युवक पर, कार्रवाई भी कर रही है। और साफ तौर पर एसएसपी अनीश गुप्ता ने कहा भी है कि जो युवक है वो बेहद नशे में है और नशे की हालत में उसने ये काम किया। सत्यव्रत लगातार हमारे साथ बने हुए। सत्यव्रत, अभी हमने आईएमए के डॉक्टर शंभू सिंह से भी बात की, उन्होंने भी स्वीकारा है तस्वीरों को देखने के बाद, जो सीसीटीवी फुटेज में आई हैं उन तस्वीरों को देखने के बाद उन्होंने भी स्वीकार किया है कि वाकई में ऐसी चीजें नहीं हुई हैं जिस तरह से लेडी डॉक्टर बोल रही हैं, बल्कि एक वाकई में एक नशे में धुत युवक ने हाथ मारा है, एक मामूली सा हाथ मारा है, काफी स्पीड में थी गाड़ी, लग गई। लेकिन थूकने की जो बात सामने आ रही है वो सरासर गलत है।
नहीं, बिल्कुल अमिता, और एक अच्छी बात देखिए कि जैसे डॉक्टर शंभू ने बयान दिया और ये चीज क्लियर हो गया, क्योंकि आईएमए के सचिव हैं डॉक्टर शंभूनाथ, और वैसे में जो आईएमए के संबंधित जो भी डॉक्टर हैं उनमें ये मैसेज चला गया कि जो हमलावर थे वो नशे की हालत में थे और उनका जो मकसद था वो किसी चिकित्सक को टारगेट नहीं करना था, शराब के नशे में थे। जो महिला डॉक्टर हैं उन्हें भी जो है वो हमला किया गया, लेकिन किसी चिकित्सक को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि राह चलते जो भी राहगीर जा रहे थे, चाहे वो चिकित्सक हो या फिर दूसरे किसी पेशा से जुड़े हों, लगातार उन पे जो है उनके साथ उत्पात मचाया जा रहा था। सभी जो युवक थे, दोनों युवक वो नशे की हालत में थे और तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की। हो सकता है अमिता की जो महिला चिकित्सक हैं डॉक्टर गीता, वो शायद इस घटना के बाद पूरी तरह से घबरा गई होंगी और शायद इस घबराहट के में ही उन्होंने ये बयान दे डाला कि उनके गाड़ी के ऊपर थूकने की कोशिश की गई, उनके गाड़ी को रोकने की कोशिश की, यानी कि किसी चिकित्सक को टारगेट किया गया। तो हो सकता है कि घबराहट के दौरान उन्होंने ये बयान दे दिया होगा, लेकिन अब जो है वो सभी चीजें साफ हो गई हैं अमिता की जो दो युवक थे वो नशे की हालत में थे और राह चलते हर लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। और उसी क्रम में जो एक महिला चिकित्सक है जो अपने घर से निजी अस्पताल जा रही थी, डॉक्टर गीता प्रसाद, वो भी निशाना बनी है। लेकिन इस पूरी घटना का सीसीटीवी ये साफ तौर पर कह रहा है कि किसी भी चिकित्सक को निशाना बनाना ये जो है वो नहीं थी। जो राह चलते लोग थे उन्हें लगातार जो है वो निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन पुलिस की जो भूमिका है वो काफी डॉक्टर ने सत्यव्रत अपना बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनपे कहीं ना कहीं एक उन्हें घेरने की कोशिश हुई, उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अब तो स्थिति पूरी तरह साफ हो चुकी है सीसीटीवी फुटेज आने के बाद। क्या लग रहा है, क्या एक्शन लिया जा सकता है? क्योंकि अभी जो आईएमए के डॉक्टर शंभू सिंह है उन्होंने तो कहा है कि मीटिंग वो करेंगे और इस मीटिंग में पूरी चर्चा होगी, लेकिन क्या लगता है कि कार्रवाई भी हो सकती है? क्योंकि जो अभी हालात चल रहे हैं ऐसे में इस तरह के बयान कहीं से भी उचित नहीं है। हमें बिल्कुल देखिए आईएमए फिलहाल इन सब चीजों को लेकर बैठक करेगा और हो सकता है कि जो डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, उन्हें शो कॉज किया जाएगा, जवाब स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। क्योंकि अमिता इस वक्त जो हालात हैं देश के उसकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं किसी चिकित्सक के द्वारा इस तरह का बयान दिए जाना, चाहे वो बयान हड़बड़ाहट में हो या फिर जल्दीबाजी में हो, इस तरह का बयान देने से वैसे चिकित्सकों को बचना होगा। क्योंकि एक चिकित्सक की बात नहीं है, पूरे चिकित्सक समाज जो है उनकी यह बात है। और वैसे में किसी चिकित्सक द्वारा यह आरोप लगाना कि चिकित्सक जानकर उन पर हमला किया गया, उनके गाड़ी पर थूका गया, वो कहीं ना कहीं पूरे समाज में एक मैसेज जाता है, गलत मैसेज जाता है। तो डॉक्टर जो गीता प्रसाद हैं उन्हें चाहिए था कि इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए था। वो एक चिकित्सक है, एक चिकित्सक का जो पेशा है उसे रिप्रेजेंट करती है। उनके साथ कई ऐसे लोग हैं जो कि इस चिकित्सा पेशा को काफी जो है वो सेवा पूर्वक देखते हैं, धरती का भगवान माना जाता है डॉक्टरों को। और अभी जो कोरोना को लेकर जिस तरह से लगातार जो चिकित्सक है वो अपनी भूमिका दिखा रहे हैं, जिस तरह से लगातार एक योद्धा की तरह अस्पतालों में चिकित्सक लड़ रहे हैं, वैसे में कहीं ना कहीं चिकित्सकों को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई बयान नहीं देना चाहिए था। जब तक इस पूरे मामले की गंभीरता साफ नहीं हो जाती, जब तक प्रशासन की तरफ से पूरी चीज साफ नहीं हो जाती, तब तक शायद उन्हें इस तरह के बयान से बचना चाहिए था। अमिता, बिल्कुल इस तरह के बयान से तो बचना ही चाहिए सत्यव्रत। लेकिन आपने एक बात भी सही कही इन सबके बीच कि हो सकता है कि जो लेडी डॉक्टर हैं वो घबरा गई होंगी और घबराहट में इस तरह की बातें उनके जुबान से फिसल गई होंगी या निकल गई होंगी। क्योंकि जाहिर सी बात है अभी जो स्थिति है, जो माहौल है, ऐसे में कोई भी जो भी सड़कों पे निकल रहे हैं लोग थोड़ा सा घबरा जा रहे हैं और ऐसे छोटे छोटे अगर इंसिडेंट होने के बाद लोग जाहिर सी बात है कि वो घबरा ही जाएंगे और घबरा कर ऐसे बयान उनके जुबान से निकल गई हो। लेकिन जो अब युवक सामने आया है जिसे हिरासत में लिया गया है उसमें तो यही देख के साफ नजर आ रहा है कि किसी भी तरह का कोई उसका मंशा नहीं रहा है, मंशा नहीं रही होगी कि वो गाड़ी पे अटैक करे, ना उसके साथ और लोग हैं। अब तो पुलिस ने भी हिरासत में ले लिया है। देखिए खुद जो एसएसपी अनीश गुप्ता हैं वो पहुंचे थे बरियातू थाना। फिलहाल जो दोनों नशे में दो युवक हैं उन्हें बरियातू थाना में रखा गया है। लेकिन अब तक पुलिस के लिए जो समस्या है कि उस दोनों युवक से पूछताछ नहीं की जा पा रही है, क्योंकि जो दोनों है वो नशे की हालत में। तो फिलहाल पुलिस जो है वो थोड़ा समय का इंतजार कर रही है। वहीं स्थानीय जिस जगह की घटना है वहां के लोगों से भी बातचीत की गई। पुलिस के जो बड़ी अधिकारी थे, खुद जो डीआईजी है एबी होमकर, वो पहुंचे हुए थे और इस पूरे मामले को जल्द से जल्द उन्होंने निपटा भी डाला।
का स्थानीय लोगों के अनुसार अगर माने तो जो 2 युवक हैं वो पिछले कई दिनों से उसी जगह के स्थानीय रहने वाले हैं, नशे की हालत में रहते हैं। चलिए सत्यदत्त नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से हम दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से महिला डॉक्टर ने जो आरोप लगाए थे कि उन पर हमला हुआ है, उन पर थूक फेंका गया है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है मीडिया से, जरा आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। किया तो सामने से जो एक बंदा था उसमें दौड़ के मेरे सामने आया और उसने मेरे कार के ऊपर फ्रंट ग्लास में थूका। थूकने के बाद उसने पंच दिखाया तो मैं समझ गई कि मतलब इंटेंशन गलत है। तो मैंने एक्सीलेटर दबाया जैसे ही, तो वो लोग सामने से हट गए। जैसे ही सामने से हटे, लेकिन फिर भी टर्निंग थी तो मैं ज्यादा एक्सीलेटर मैंने दबाया नहीं, तो तेज मैंने नहीं कार की। फिर पीछे से अचानक से तेज आवाज आई, तब तक मेरे ऊपर पूरा ग्लास मेरे सर के ऊपर, मेरे पॉकेट में, एप्रन के पॉकेट में, और आगे रखा हुआ था पैरों के ऊपर। तब मैंने पीछे देखा कि तो पूरी ग्लास टूट गई है। ये तब तक मैं कुछ समझती, मुझे लगा कि शायद यहाँ से निकलना ही बेटर। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।